राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के तहत कन्या हाई स्कूल नई सराय में कार्यशाला का आयोजन किया गया। कार्यशाला में शासन द्वारा शिक्षा नीति के तहत शिक्षा में किए जा रहे बदलाव को लेकर लोगों से रायशुमारी की गई। इस दौरान लोगों के सुझाव और शिकायतें भी रजिस्टर में दर्ज किए गए। शिक्षा के क्षेत्र में बढ़ती स्पर्धा को देखते हुए सरकार ने शिक्षा नीति में आमूलचूल बदलाव किए हैं। शिक्षा में किए गए बदलाव को लेकर जनता के विचार भी जाने जा रहे हैं। इसी क्रम में रविवार को कन्या हाई स्कूल में राष्ट्रीय शिक्षा नीति के तहत कार्यशाला का आयोजन किया गया। कार्यशाला की शुरुआत मां सरस्वती के चित्र पर दीप प्रज्वलित और माल्य अर्पण कर किया गया। इसके बाद विकासखंड शिक्षा अधिकारी राजकुमार सिंह ने राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के बारे में विस्तार से समझाया। स्कूल के प्रभारी प्राचार्य दिलीप सेन ने कहा कि नई शिक्षा नीति के तहत बच्चों को शिक्षा के साथ ही स्वावलंबन बनाए जाने की ओर ध्यान दिया गया। इस दौरान जनप्रतिनिधि और स्थानीय लोगों ने भी राष्ट्रीय शिक्षा नीति को और कारगर बनाने के लिए अपने सुझाव दिए। लोगों ने कहा कि शिक्षा नीति में बदलाव बदलते समय की जरूरत है। शिक्षा नीति में बदलाव से बेरोजगारी जैसी समस्या पर कुछ हद तक लगाम लगेगी। आप किस नजरिए से देखते हैं उसको? मैं बहुत कुछ आवश्यक रूप से परिवर्तन की दृष्टि से देखता हूँ। हिंदुस्तान प्राचीन गौरवशाली संस्कृति का धनी है। यहाँ की शिक्षा नीति भी बहुत उच्च क्वालिटी की थी। उसको हम भूल करके मैकाले की शिक्षा नीति पे आधारित देश रखा, तो बाबू लेवल की शिक्षा दी गई। इसके बाद अब आज शिक्षा नीति का ये हाल है कि एमए पास हो जाता है, बीए पास हो जाता है, बेरोजगार घूमता फिरता है हमारा बच्चा। तो इस नीति से हमें ये लगता है कि कुछ पढ़ने सीखने के बाद भी लड़का कुछ अपने रोजगार के लिए कुछ कमा सके, ऐसा टेक्निकल शिक्षा उनको मिले। सबसे पहली आवश्यकता तो मैं ये महसूस करता हूँ कि इस पढ़ाई नई शिक्षा नीति में नैतिक शिक्षा और यौगिक शिक्षा हमारी जो प्राचीन है उसको माने बच्चे को ऐसा पढ़ाया जाए जिससे कि उसको इंसान बनाया जाए। पहले वो इंसान बनेगा, इसके बाद कुछ करने योग्य बनाया जाए। इस शिक्षा नीति के लागू को मैं आशावादी रूप में देखता हूँ कि ये रोजगार उन्मुखी शिक्षा होगी। और ये इसीलिए मैं हम लोगों के विचार इस स्कूल में आदरणीय बीओ साहब प्रिंसिपल साहब ने हमको बुलाए हैं, गांव के लोगों को। तो ये हमारे विचार हैं, इसके प्रति हम आशान्वित हैं कि नई शिक्षा नीति अच्छी हो। इसका जो 2023 से राष्ट्रीय शिक्षा नीति जो लागू की गई है पिछले साल, उसका क्रियान्वयन कैसे हो, उसको जन जन तक पहुंचाने, उसके उद्देश्य या अगर उसमें कोई भी परिवर्तन लाने का या कोई ऐसे विचार पालकों के माध्यम से, एसएमडीसी के माध्यम से शासन ने चाहे गए हैं कि जिससे अगर इसमें कोई अगर ऐसा कोई परिवर्तन है तो उसको सुझाव भी अपन दे सकें और इस नीति को लागू करने के लिए जो उसके स्टेप हैं उसको आम जन तक उसका सुझाव पहुंचाया जा सके। शिक्षा नीति से इस तरीके से शिक्षा का प्रसार होगा। ये शिक्षा में जो परिवर्तन हो रहा है, ये शासन की योजना है कि बच्चों का भविष्य को देखते हुए शासन यह योजना ला रही है, जिससे जब बच्चे का एडमिशन होगा उससे लेकर और यदि वो 12th तक एक सिस्टम के तहत पढ़ता है इस शिक्षा नीति के तहत, तो निश्चित तौर पर जो अभी लोग डिप्लोमा के लिए पैसा खर्च करते हैं, जब जाके मुश्किल से डिप्लोमा कर पाते हैं, तो यह शासन की योजना है कि बच्चे जब स्कूल से 12th करके निकलें तो उनको एक डिप्लोमा का सर्टिफिकेट उनके हाथ में होगा, जिससे उनके भविष्य का निर्माण होगा। जैसे बच्चियों के स्कूल में जो नवीन जो हमारी राष्ट्रीय आज कार्यशाला रखी गई है 2000 राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के, उसमें तो हमने स्कूल में जो हमारे स्तरीय पर शिक्षाविद वो एसएमडीसी सदस्य को आमंत्रित किया गया था। इस पर चर्चा की गई। तो उसमें ये था 2000 राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में कि एकेडमिक एजुकेशन के साथ साथ हमें वोकेशनल एजुकेशन की भी संभावनाओं को तलाशना है और स्थानीय स्तर पर जिस भी वोकेशनल कोर्सेज़ की आवश्यकता है उसके बारे में हम चर्चा करें और स्कूल में
उसको चालू करवाने का प्रयास करें। और उसके बाद चर्चा चल रही है, जो इनके सदस्यों के सुझाव आएंगे उन्हें हम वरिष्ठ कार्यालय को भेजेंगे। ठीक है। बढ़ती बेरोजगारी को थामने के लिए नई शिक्षा नीति सरकार का कारगर हथियार मानी जा रही है। शिक्षा अधिकारियों का मानना है कि नई शिक्षा नीति के तहत बच्चों को पढ़ाई के साथ साथ स्वावलंबन की शिक्षा भी दी जाएगी, जो बच्चों को रोजगार के प्रति आकर्षित करेगी। अब देखना यह है कि गुरुकुल शिक्षा की वकालत करने वाली सरकार को नई शिक्षा नीति कितना फ़ायदा पहुंचाती है। दिवाकर न्यूज़ के लिए नई सराय से श्रवण ओझा।